देखो अभी कौन सा क्वेश्चन पूछा था आपने? थर्ड वाला, ओके। 1 mole of H2SO4 is completely neutralized with 2 mole of NaOH dilute solution. The amount of heat evolved during the process. तो ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट हमें पता है। अगर ग्राफ इक्विवेलेंट निकालने हमें तो क्या करते हैं हम लोग? मोल इंटू क्या करते हैं बच्चों हम लोग? वैलेंसी फैक्टर। तो इसका वैलेंसी फैक्टर एक ही है क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव चार्ज, तो 2 इंटू 1। ये आगे NaOH के 2 और H2SO4 के कितने आएंगे? उसका 1 मोल है, 1 इंटू उसका वैलेंसी फैक्टर कितना है H2SO4 का? 2। तो 1 इंटू 2, इसके भी कितने आ गए इक्विवेलेंट? 2। मतलब ये दोनों के इक्वल है तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बराबर है। तो एक इक्विवेलेंट के लिए हीट कितना होता है? 57.2 किलो जूल। तो दो के लिए कितना होगा? 2 इंटू करना पड़ेगा 114.4 किलो जूल। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, बोलो और नेक्स्ट। फोर्थ वाला, which of the following data represents the value of heat of neutralization of strong acid against strong base? Okay, value of neutralization of strong acid and strong base क्या है? 13.7 किलो कैलोरी, यस। 57.2 किलो जूल, यस, करेक्ट। फिर ये देखो जूल में करना है इसको तो क्या होगा? 10⁻³ से करना पड़ेगा और एक पॉइंट इधर से क्या है तो 55.72 इंटू 10⁻⁴। तो सारे वैल्यूज करेक्ट है, उसमें क्या कुछ रॉन्ग नहीं है। समझा सबको? नथिंग इज रॉन्ग इन दैट। यस सर। उसको अलग अलग फॉर्म में लिखा है, रीअरेंज किया है। यस, बोलो और कोई डाउट है किसी को? फर्स्ट बटन। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट बताया ना बेटा मैंने। तुम किधर सो रहे थे क्या तुम? फर्स्ट बताया ना मैंने, सबसे पहले फर्स्ट ही तो बताया। तुमने सुना नहीं क्या? हाँ, यस अभिराज, फालतू में। देखो अभी एसिटिक एसिड है और KOH है, तो मैंने बोला वीक एसिड है वो, वीक एसिड। तो मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जब क्या करते हैं, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होता है तो कितना हीट रिलीज होता है? सिर्फ अभिराज बताएगा, बोलो कितना हीट रिलीज होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे के साथ न्यूट्रलाइज होते हैं तो कितना हीट रिलीज होता है? यस सर। ओके, नेक्स्ट बोलो। और कौन सा डाउट है किसी को? इज देयर एनी अदर डाउट एवरीबॉडी? नो सर। नहीं है, ओके। नहीं है किसी को कोई भी डाउट? पूछो अभी। स्टिल 9 नो minutes are सर। still 9 minutes are there with us. If anybody has any doubt, otherwise Sir. I will take some questions then. देखो ये क्वेश्चन नंबर 52। ये टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन। सो प्लीज पे अटेंशन नाउ। सो देखो आपको दिया है N ट्रिपल बॉन्ड N, H सिंगल बॉन्ड H, फिर N सिंगल बॉन्ड H, उसके बॉन्ड एनर्जीज दिए है 945, 436 एंड 391 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन N2 reacts with 3 moles of H2 to give 2 moles of अमोनिया। इस रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? एंथैल्पी पूछा है। तो कैसे निकलेगा देखो, तो हमें पता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, कौन बताएगा? बोलो। समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। या ये वाला ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो पहले क्या करने का, उसमें कौन से बॉन्ड है वो पता करना पड़ेगा हमको। तो रिएक्शन जो दी है हम उसको बॉन्ड के फॉर्म में लिख लिया, तो इसलिए मैंने लिखा N ट्रिपल बॉन्ड N, 3 H, तो H सिंगल बॉन्ड H, एंड अमोनिया कैसा है, एक H के साथ सिंगल, दूसरे H के साथ सिंगल, ऐसा। तो देखिए अभी क्या करना है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सॉरी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में N ट्रिपल बॉन्ड N, कितने बॉन्ड है N ट्रिपल बॉन्ड N? 3 बॉन्ड।
नहीं एक ही है ना, ट्रिपल बॉन्ड तो एक ही है ना बच्चों, सिंगल बॉन्ड 3 है, ट्रिपल बॉन्ड कितना है? सिंगल 1. 1। तो इसलिए उसका एंथैल्पी दिया है हमें कितना है 945, तो इसलिए कितना आ गया 945 प्लस एच सिंगल बॉन्ड एच कितने हैं? 3. 3. 3। तो इसका एच सिंगल बॉन्ड एच का बॉन्ड एंथैल्पी दिया 436, इसलिए इनटू कितना किया 3, क्योंकि 3 बॉन्ड थे, बराबर है, समझे? Yes sir. Yes, sir. ये क्या हो गया Yes, sir. इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिला? बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अभी प्रोडक्ट के लिए देखिए, प्रोडक्ट में कौन से बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? NH बॉन्ड। कितने NH बॉन्ड है? कितने NH बॉन्ड है बोलिए? 3. 3 2। देखो एक मॉलिक्यूल में 3 है, ऐसे कितने मॉलिक्यूल है? 2, तो टोटल कितने हैं? 6। 6. टोटल 6 बॉन्ड। तो 6 इंटू क्या करेंगे हम लोग? 391। क्या करेंगे? 6 इंटू 391, तो ये कितना आ गया? 391. या ये क्या आ गया? बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो फिर बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करो, दैट विल गिव यू एंथैल्पी चेंज। इज इट क्लियर? समझा? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट देखो, ये वाला तो ठीक है, आसान है, वो वाला आप समझ जाएंगे, आप कर पाएंगे। दिस इज ऑल्सो सिंपल। ठीक है, ये वाला लेता हूँ मैं, एक प्रॉब्लम देखिए। तो बॉन्ड एनर्जी डेटा वाला समझा ना सबको? बॉन्ड एनर्जी डेटा वाला, अब बॉन्ड एनर्जी डेटा वाले करते आएंगे आपको सबको? Yes, sir. ओके, तो ये वाला एक प्रॉब्लम लेता हूँ मैं, देखो। कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन, जस्ट अ मिनट, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, द रिएक्शन इज गिवन बिलो। तो ये रिएक्शन दिया है हमें बेंजीन का, और क्या दिया है देखो, -3.3268 -393.5, ये सारे हीट ऑफ कंबशन दिया है, किसका? बेंजीन, फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो जिसके जिसके हीट ऑफ रिएक्शन दिए उसके इक्वेशन बनाना है। क्या करना है? जिसके जिसके हीट ऑफ रिएक्शन दिए उसके इक्वेशन बनाना। हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन मतलब क्या करूंगा मैं? कंबशन है तो इसलिए बेंजीन लिख लो, O2 लिख लो, इसमें C दिख रहा है इसलिए CO2 लिख लो, H दिख रहा है इसलिए H2O लिख लिया। इतना समझा? Yes Yes, sir. sir. अभी इसको बैलेंस करेंगे, तो सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करने का, तो 6 कार्बन तो 6 CO2, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करने का, 6 हाइड्रोजन तो इधर 3 H2O, बराबर है? Yes sir. अभी फिर Sir. ऑक्सीजन, Yes, sir. ऑक्सीजन देखो 6 इंटू 2 12 प्लस 3 इज 15, है ना? 12 ये हो गया, प्लस 3 इज 15, तो इसलिए कितना आएगा? 7.5, मतलब कितना हो गया? 15/2, 15. बराबर है, क्योंकि 7.5 इंटू 2 करेंगे तो 15 मिलेंगे, इसलिए वैसा लिखा है उसको। तो ये हो गया, फिर उसका जो एंथैल्पी दिया था उसके साथ में लिखा डेल्टा H के फॉर्म में। क्लियर? इतना Yes समझा? Yes. sir. This is equation Yes. number, yeah, this is equation number 1. Equation number 2 is heat of formation of CO2। तो CO2 का फॉर्मेशन मतलब प्रोडक्ट में सिर्फ CO2 लिखूंगा, और CO2 में एलिमेंट कौन से है? कार्बन एंड Oxygen. यस, इधर लिखा कार्बन एंड ऑक्सीजन, अब बैलेंस कर लिया, तो ऑलरेडी बैलेंस थे वो, तो इसका डेल्टा H लिख दिया उधर, ठीक है। फिर नेक्स्ट H2O, फॉर्मेशन H2O लिक्विड, इधर H2O लिक्विड लिखा, और इसमें H2 और O का बना हुआ है, तो H2 और O2 लिखा, रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, उसका डेल्टा H लिखा। अभी ये तीनों करने के बाद क्या करना है? मुझे देखना है कि मुझे चाहिए ये रिएक्शन, ये तीनों को मुझे इस तरीके से रीअरेंज करना है कि इससे ये रिएक्शन मिल जाए, बराबर? समझ में आ रहा है? Yes sir. ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी देखो, तो बेंजीन किधर दिख रहा है? बोलो, बेंजीन किधर है? कौन से इक्वेशन? Product. हाँ, Product first equation. फर्स्ट but इक्वेशन में दिख रहा है बेंजीन, ठीक है, बट इधर मुझे राइट साइड में चाहिए, उधर कौन से साइड पे है? Left side. left तो side. इसलिए इसको Left side. इसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स, River. इसको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। उसका कोएफिशिएंट कितना है बोलो?
1. 1, इसका कितना है? 1. 1. मतलब किसी से One. मल्टीप्लाई डिवाइड करने का जरूरत नहीं। तो रिवर्स मतलब डेल्टा एच प्लस क्या, बस क्या होगा, डेल्टा एच का माइनस का साइन क्या बन जाएगा? प्लस। Plus. या तो एक चेंज आ Plus. गया। ओके, अभी देखो कार्बन किधर दिख रहा है, देखो कार्बन सॉलिड, कार्बन सॉलिड किधर दिख रहा है? Second equation. सेकेंड Second इक्वेशन। equation. यस, कौन से साइड पे है? सेम साइड है क्या अलग अलग है? Same Same side. सेम side. साइड। कोएफिशिएंट इसका हमें 6 चाहिए, उसका कितना है देखो, 6 है क्या? 1. मतलब 1 को 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? Multiply by By 6. 6. हाँ, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट हमें H2 चाहिए। H2 किधर है, ढूंढो। Third equation. थर्ड इक्वेशन, साइड सेम है क्या? Yes, Yes. sir. कोएफिशिएंट सेम है क्या? No, sir. No, sir. तो कितना है, कितना बनाना है हमें? 3. है कितना? 1. तो क्या करना पड़ेगा? Multiply by Multiply 3. by 3. 3, बस। Multiply by और ये सब करने के बाद क्या करना पड़ेगा? तीनों इक्वेशन को ऐड, है ना? And तो हो गया ये, फिर ये इक्वेशन आ गया अपने, इन तीनों को करो कैलकुलेशन, इन तीनों को ऐड करो, दैट विल गिव यू फाइनल डेल्टा एच। तो देखो पहला क्या आ गया, ये वाला हम देखते हैं किधर है वो 32। तो ये देखिए इसमें अभी इन्होंने क्या किया, डेल्टा एच जो है तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस, बराबर है कि नहीं? ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3268 आ गया, बराबर, इतना समझा? Yes, sir. sir. और एक और क्या आ गया, 6 इंटू माइनस 393.5 आ गया, बराबर है? Yes, sir. और कितना आ गया, 3 इंटू माइनस 285.8, इतना आ गया। क्लियर? Yes. yes, Yes. तो इसके सब का एडिशन करेंगे तो दैट विल, यू विल गेट एंथैल्पी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, दैट विल बी योर आंसर। इज इट क्लियर गाइस? हैव यू अंडरस्टूड दिस नाउ? Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. तो कर पाएंगे Yes, इस sir. प्रॉब्लम को सॉल्व अभी? तो बिगिनर बॉक्स 9 और जो भी इलस्ट्रेशन आपने कल सॉल्व नहीं किए वो सारे आज कंप्लीट करने हैं आपको, ठीक है? Yes, Yes, sir. और देखो Yes, Yes. sir. आपने अगर रोज का थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी होगा चैप्टर, तो भी क्या कीजिए, कल संडे है तो आप पूरा चैप्टर थर्मोडायनामिक्स थर्मोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़ के समझ के इलस्ट्रेशन अच्छे से बिना देखे सॉल्व करके बिगिनर बॉक्स, अगर आपने बिगिनर बॉक्स और इलस्ट्रेशन सॉल्व किए तो ठीक है, अच्छी बात है, बट जो क्वेश्चन में आपको डाउट थे तो वो क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना है बिना देखे। अगर आपने पहली बार किए तो भी, जिसमें आपको डाउट थे, जिसको आपने मुझे पूछा था या आपको सॉल्व करते नहीं आया था, थोड़ा डिफिकल्ट लगा था, उन क्वेश्चन को फिर से समझना है। और क्या करना है आपको, ये पढ़ते पढ़ते अगर आपने नोट्स नहीं बनाई है तो फिर से बनाओ, अगर नोट्स बनाई है तो अच्छे से पढ़ लो उसको एक बार दोबारा अच्छे से, और फॉर्मूले लिस्ट बना लो, ठीक है? समझ में आया? Yes, sir. sir. ये चैप्टर Yes, बहुत sir. इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन, फिजिक्स में 2 क्वेश्चन कम से कम, तो 4 क्वेश्चन मतलब 16 मार्क, और 16 मार्क बहुत बड़ी बात होती है नीट में या जेई में, ठीक है? दोनों में भी बहुत बड़ी बात होती है 16 मार्क, तो इतना मार्क्स के लिए, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको और प्रैक्टिस करना है। तो इसके बाद आपको 41-41 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इस चैप्टर के फिंगर टिप्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और इसके पीडीएफ में एक्सरसाइज भी है, वो भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वेरी सून देयर विल बी टेस्ट ऑन मोल कंसेप्ट एंड Sir. मोल कंसेप्ट और थर्मोडायनामिक्स के ऊपर बहुत जल्दी टेस्ट होगा। ओके, क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. या Yes, मोल sir. कंसेप्ट और थर्मोडायनामिक्स Yes. के ऊपर बहुत जल्दी टेस्ट होगा, सो बी प्रिपेयर्ड तो फॉर टेस्ट। तो इतना सारा सॉल्विंग करोगे तो मार्क्स आएंगे, नहीं तो मार्क्स नहीं आएंगे। अभिराज समझा क्या तुम्हें? अभिराज? Yes, sir. हाँ ठीक है, तो बुरा मत मानना मेरी बात का, बट देखो बार Yes, बार sir. अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो मैं कितनी बार बताऊंगा, वो गलत है कि नहीं, बोलो तुम, गलत है क्या सही है वो? Yes, sir. हाँ, तो नेक्स्ट टाइम रिपीट मत करो Yes, और sir, ध्यान दो। brother. ओके चलो, विल स्टॉप हियर नाउ, थैंक यू एवरीवन।